बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से कुछ अहम मालूमात के साथ। काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब को आज इमरान खान साहब ने पैगाम दिया है और जनाब आसिम मुनीर साहब के बारे में भी गुफ्तगू की है, नून लीग और पीपल्स पार्टी के बारे में भी गुफ्तगू की है और अपने पार्टी रहनुमाओं को भी कुछ उन्होंने हिदायत दी हैं। और एक खबर तो मेरी कन्फर्म हो गई कि उन्होंने पार्टी रहनुमाओं को, जो मेरी इत्तला के मुताबिक कल परसों उन्होंने एक मैसेज कन्वे किया था, आज उन्होंने मीडिया के सामने भी उसका इजहार कर दिया है। सूरत हाल यह है कि आज 190 मिलियन पाउंड, जिसको कहा जाता है 190 मिलियन पाउंड, हालांकि वो कुछ भी नहीं है। अल-कादिर ट्रस्ट है, एक यूनिवर्सिटी है और उसमें मुफ्त तालीम दी जा रही है और दीनी तालीम दी जा रही है। बच्चे पढ़ रहे हैं, आराम से पढ़ रहे हैं, लेकिन सूरत हाल ये है कि उसको एक नाम दिया गया है 190 मिलियन पाउंड का, और जो 190 मिलियन पाउंड है वो कौमी खजाने में जमा हुए और मरहून मिन्नत होना चाहिए, खुशाइंद बात थी। बाहर से पैसे आए और उससे 15 अरब रुपया भी प्रॉफिट हुआ पाकिस्तान को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को हुआ, और वो कौमी खजाने में थ्रू आउट बरतानिया से पैसे आए, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में गए, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट से सिंध हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट के अकाउंट से चले गए। बात खत्म हो गई। ना 1 रुपया इमरान खान साहब, ना बुशरा बीबी, ना किसी और के अकाउंट में गया, ना उसमें लेन देन हुई। तो एक रिकवरी, एक बाहर सेटलमेंट हुई, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई बरतानिया में, वो एक मामूल है, एक डेवलपमेंट, एक पल की अचीवमेंट थी, जिसको नैब उसको अचीवमेंट में शुमार करता रहा। सबसे बड़ी रकम थी जो अब तक बैरून मुल्क से आप आई थी पाकिस्तान। बहरहाल उसमें कुछ गवाहों के बयानात और रिकॉर्ड हुए और अब तक 30 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं और समाअत चली गई है जी, तकरीबन 10 जुलाई तक चली गई है जी, और 10 जुलाई को अब दोबारा समाअत होगी। आइंदा समाअत पर भी मजीद इस्तगासा के बयान, गवाहों के बयानात होंगे और गवाहान में परवेज खटक हैं, जुबैदा जलाल हैं, आजम खान हैं और एक पटवारी शामिल हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं है। जाहिर है जुबैदा जलाल आपको बैकग्राउंड का पता है, परवेज खटक साहब के बैकग्राउंड का पता है। आजम खान साहब के बारे में आप तवक्को रखिए, उम्मीद रखिए कि जो साइफर में उन्होंने गवाही दी और वैसे ही वो बिल्कुल अप टू डेट करेंगे अदालत को और किसी किस्म की गलत बात वो नहीं करेंगे। बहरहाल आज समाअत के मौके पर जी फिरदौस शमीम नकवी, शानदाना गुलजार भी मौजूद थी और उनकी भी मुलाकात हो गई। दूसरी बात जो आज उन्होंने कही है, इमरान खान साहब ने सबसे पहले काजी फ़ाइज़ ईसा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, उन पर मुकम्मल अदम एतमाद का इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि पीटीआई के तमाम मुकदमात पर वो असंदाज होते हैं और उनसे किसी किस्म की इंसाफ की कोई तवक्को नहीं है, वो इंसाफ नहीं दे रहे। और वकला से मैं मशवरा कर रहा हूँ कि मैं भूख हड़ताल पर चला जाऊँ, क्योंकि इस वक्त उन्होंने कहा कि अदालत जो जेल इंतज़ामिया के कंट्रोल में नहीं है बल्कि कर्नल के कंट्रोल में है और कर्नल और मेजर वही सारे कंट्रोल करते हैं। मुझसे मुलाकातें, मेरी एक्टिविटीज़, मेरी सरगर्मियाँ, मेरे बुनियादी हकूक़ जो बुनियादी तौर पर मुझे हासिल हैं, बतौर कैदी भी हासिल हैं, तो वो भी मुझे नहीं दे रहे। लिहाजा मैं इस रवैये के खिलाफ भूख हड़ताल की सोच रहा हूँ और भूख हड़ताल पर चला जाऊँ। और मुकदमात की आज़ादाना समाअत नहीं हो रही, और आज़ादाना समाअत नहीं हो रही तो असरअंदाज सियासी असरअंदाजी भी हो रही है और बाकी भी सब कुछ हो रहा है। इसलिए जेल में मेरा 1 साल मुकम्मल होने वाला है, उन्होंने कहा, और मैं किसी किस्म की कोई ना एनआरओ दिया ना एनआरओ लिया और आइंदा भी किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ मैं नहीं करूँगा, कम अज़ कम मुझसे ऐसी कोई तवक्को ना करे। इस पे इन हाउस तब्दीली के बाद सूरत हाल में आपकी हुकूमत आती है तो पाकिस्तान को मौजूदा सूरत हाल से निकाल सकेंगे? इमरान साहबियों ने पूछा, तो इमरान खान साहब ने कहा कि मुल्क को बहरानों को एक ही सूरत से निकाला जा सकता है कि आज़ाद शफाफ इंतखाबात के ज़रिए, मुख्तदर हल्के जो हैं वो इंतखाबात के ज़रिए इक़्तिदार मुंतखब हुकूमत के सपुर्द कर दें, और इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। अवामी ताकत से मुंतखब हुकूमत ही पाकिस्तान को बहरानों से निकाल सकती है। ऐसी हुकूमत जिस पर अवाम को एतमाद हो कि ये हमारी हुकूमत है और ये पाकिस्तान के मफादात और अवाम के मफादात के खिलाफ नहीं जाएगी, ऐसी ही हुकूमत बचा सकती है। ये जो लुटेरे हैं, चोर लुटेरे, ये नहीं बचा सकते जिनको पाकिस्तान के अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। इमरान खान साहब ने ये भी अपने पार्टी रहनुमाओं से ये कहा, उन्होंने कहा जी कि आप पब्लिक मुकामात पे, टीवी टॉक शोज पे जाके और पार्लिमान में अपने जो इख्तलाफात हैं, इख्तलाफ राय है, उसका इजहार ना किया करें। पार्टी के अंदर जो गुफ्तगू है वो किया करें, सलीके से चलें, और मुश्किल वक्त जो है वो गुजर चुका है, आसानियाँ आने वाली हैं और बहुत जल्द ये आसानियाँ आएंगी।
اور یہ نظام جو ہے یہ دھڑام سے گرے گا، یہ نظام نہیں چل سکتا۔ اور ایسے موقع پہ آپ آپس میں اختلافات کو ہوا مت دیں۔ عمران خان صاحب نے ایک اور بات بھی انہوں نے کہا کہ جی وزیر اعظم نے جو اے پی سی بلائی ہے، حکومت نے جو بلائی ہے، ہماری پارٹی جو ہے وہ آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کرے گی، اور کانفرنس میں شرکت کر کے ہماری پارٹی ان کا موقف جانے گی کہ وہ چاہتے کیا ہیں، اور یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، پاکستان کی خاطر کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ عدم استحکام آپریشن پر ہماری تحفظات موجود ہیں، عزم استحکام نہیں۔ انہوں نے کہا کہ عدم استحکام چل رہا ہے ملک میں، اور اس پہ بھی اور عزم استحکام پہ بھی ہمارے تحفظات ہیں، اور اس آپریشن سے ہمارے ملک میں عدم استحکام بڑھے گا۔ یہی بات مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہہ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کے ساتھ 2500 کلومیٹر بارڈر ہے، یہاں پر کوئی مہم جوئی خطرہ ہوگا، اس لیے ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ اور انہوں نے کہا کہ ایک بات میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں بہت بڑے واضح طور پہ، انہوں نے کہا کہ میں اپنے موقف پر قائم ہوں، جیل میں مر جاؤں گا، موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، اور وقت کے یزید کے ساتھ کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کروں گا، اس کے سامنے جھکوں گا نہیں۔ جو بات ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پر کروں گا، اور جو پہلے دن موقف تھا آج بھی ہے کہ پاکستان کو بحرانوں سے نکالنا ہے، تو پھر پاکستان میں ایک صاف ستھری عوام کی منتخب قیادت ہی ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی آئین کے آرٹیکل 25 کے تحت کیسز کی سماعت کے دوران پسند ناپسند نہیں ہونی چاہیے، اور پی ٹی آئی اور میرے مقدمات ہر بینچ میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کیسے آ جاتے ہیں۔ میرے وکلا نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ہر بینچ پر موجودگی کا اعتراض کیا ہے۔ اب ہمیں شک ہے کہ ہمیں انصاف نہیں ملنا۔ جسٹس گلزار کے 5 رکنی بینچ نے کہا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ ہمارے کیس نہیں سن سکتے۔ ہمارے وکلا کا خیال ہے کہ ہمیں انصاف نہیں ملے گا، اس لیے ہمارے کیسز کسی اور کو سننے دیے جائیں۔ جیل میں بیٹھے کرنل اور میجر سارا نظام چلا رہے ہیں۔ میری ٹیم کل مجھ سے ملاقات کے لیے آئی تھی، 3 گھنٹے انتظار کیا، لیکن جیل کے باہر اور میں اندر ان کا انتظار کرتا رہا، اور انہوں نے اجازت نہیں دی، اور ہماری ملاقات کل نہیں ہو سکی، اور اگر ملاقات ہوتی تو میں ان کے اختلافات ختم کروا دیتا۔ سپرنٹینڈنٹ نے جیل میں بیٹھے کرنل کے کہنے پر میری ٹیم کی ملاقات نہیں کروائی، اور میں بھوک ہڑتال کرنے کے بارے میں مشاورت کر رہا ہوں۔ اگر مجھے انصاف نہ ملا تو میں بھوک ہڑتال کروں گا۔ اور پہلے پاکستان ہائیبرڈ تھا، اب اتھارٹیٹیو پر چلایا جا رہا ہے، اور اب ملک میں ڈکٹیٹرشپ ہے، جمہوری حکومت نہیں ہے۔ ساری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ کانگریس اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی باتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قراردادوں سے پہلے ہی دنیا بھر کو پتا ہے کہ اس وقت چل کیا رہا ہے۔ عالمی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ، بنیادی انسانی حقوق تنظیموں کی رپورٹ، غیر سرکاری تنظیموں کی رپورٹ، فیفن ہے، پلڈاٹ ہے، پتن ہے، اور یہ سارے کے سارے انٹرنیشنل آبزرور جو آئے تھے وہ تھے، کامن ویلتھ کے آبزرور آئے تھے وہ تھے، وہ سب بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں کیا چل رہا ہے پچھلے 27 مہینوں سے، اور خاص طور پر 9 مئی کے بعد، اور 8 فروری کے بعد کیا ہوا۔ انہوں نے کہا اس کے بارے میں بھی سب کو اندازہ ہے، اس لیے یہ بلا وجہ شور و غوغا کرتے ہیں، جبکہ حقیقت سے یہ آنکھیں چرا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ جو جیل سپرنٹ ہیں وہ ان کی نوکری کر رہے ہیں، اور جب کہتے ہیں کہ وہ میری میٹنگ کینسل کر دیتا ہے، یعنی کہ کرنل میجر، اور یہ پاگل ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ میری ٹیم کمزور ہوگی۔ انہیں پتہ ہی نہیں کہ جس پارٹی کا ووٹ بینک ہوتا ہے وہ پارٹی کبھی کمزور نہیں ہوتی، اور پاکستان کے عوام ہماری اصل طاقت ہیں۔ پاکستان کے عوام پر ہم اعتماد کرتے ہیں اور وہ ہم پر اعتبار کرتے ہیں، اس لیے ہمارا جو پاکستان کے عوام کے ساتھ ہمارا تعلق ہے وہ کبھی بھی کمزور نہیں ہو سکتا، اور جب بھی ہمیں موقع ملے گا خدمت کا، ہم پاکستان کو بچائیں گے۔ اپنے ذاتی جو مقدمات ہیں وہ ان پہ توجہ نہیں دیں گے، نہ ہی ہمارے پہ اربوں روپے کے مقدمات ہیں، نہ ہی بیرون جائیدادیں ہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم میں اور ان میں بڑا فرق ہے، اور پاکستان کے عوام یہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ جناب آصف منیر نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا جنازہ نکال دیا ہے، بجٹ کے بعد ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ان کو چوری سے جو اقتدار ملا ہے، اور اس کے دوران ان سے معیشت سنبھالی نہیں جا رہی، کوئی دوسرا ملک ان پر اعتبار نہیں کر رہا، کوئی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، تو ایسے میں مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی بیساکھیوں کے سہارے چل رہی ہے۔ ان کو صرف اقتدار چاہیے، اختیار چاہیے، اور ان کو اقتدار کے ایوان چاہیے، اس کے علاوہ ان کو کچھ نہیں چاہیے۔ ان کو کوئی فکر نہیں ہے پاکستان کہاں جا رہا ہے، پاکستان کے عوام کے مسائل کیا ہیں،
वो जो बाहर से डिक्टेशन आती है उस पर अमल किए जा रहे हैं और अंधाधुंध किए जा रहे हैं, चोरी के मैंडेट के साथ बैठे हैं। कब तक बैठे रहेंगे? इमरान खान साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि ये निज़ाम चल नहीं सकता और बिल आखिर उनको जाना ही होगा। उनके साथ वो हो गया जो दुश्मन के साथ भी नहीं होना चाहिए। मैं जेल से पार्टी कायदीन को पैगाम दे रहा हूं कि अपने इख्तलाफात अवाम में न लेकर जाएं। अगर आप इख्तलाफात अवाम में लेकर जाएंगे तो अपने असल मकसद से हट जाएंगे। SIFC मुल्क ठीक नहीं कर सकती। मुल्क के मसाइल का हल साफ शफाफ इंतखाबात और साफ शफाफ लीडरशिप, और वो भी अवाम की मुंतखब करदा लीडरशिप है। उन्होंने कहा कि ये जो सरमायाकारी कौंसिल बनाई हुई है, इससे पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं हो सकते, और ना ही वो ऐसा फोरम है कि जिसको हम इस्तेमाल करके, यूटिलाइज करके कि उसकी बुनियाद पे हम कहें कि वो सिर्फ वही है। बल्कि उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, मुंतखब हुकूमत होनी चाहिए जिस पे अवाम एतमाद करें, जो कोई फैसले भी करें तो लोगों को पता हो कि वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं जा रहे और इन्होंने मुल्क में लूट मार नहीं की हुई, इन्होंने अरबों के मुकदमात खत्म नहीं करवाए हुए, इन्होंने NRO ना कभी लिया ना दिया। ऐसी लीडरशिप चाहिए। और बरसगीर में 1990 तक पाकिस्तान सबसे आगे था, लेकिन आज सब पाकिस्तान से आगे हैं और हमारा मुल्क म्यांमार की तरफ बढ़ रहा है। और म्यांमार की उन्होंने मिसाल दी और उन्होंने कहा कि मौजूदा बहरान से सिर्फ वो पार्टी मुल्क को निकाल सकती है जिसके साथ अवाम है। मुल्क में एलीट का बजट आ गया है, लोग पिट गए हैं और मुल्क को सिर्फ एलीट कंट्रोल कर रही है। एलीट उसे कहते हैं जनाब जो ऊपर के लोग हैं, जो इख्तदार और इख्तियार पर काबिज होते हैं, जो मराआत याफ्ता तबका है, बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट, बड़े बड़े जर्नैल, वो उन्होंने कहा कि कंट्रोल कर रहे हैं। सदर का क्या काम है कि वो सदर हाउस के अखराजात बढ़ा दे। बिजली और गैस के बिलों ने अवाम की कमर तोड़ दी है। आम तासुर है कि आपके पार्टी कायदीन ने ओहदा हासिल कर लिए, लेकिन आपको जेल से बाहर निकालने के लिए कोशिश नहीं की जा रही। ये सहाफियों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। मेरे हवाले से कौमी असम्बली में उमर अयूब खान ने, सेनेट में शिबली फराज ने, अली अमीन गंडापुर ने और दीगर रहनुमाओं ने बड़े तगड़े अंदाज में बात की है। वो अपना मौक़िफ़ डट कर बयान कर रहे हैं और मुझे उन पर मुकम्मल एतमाद है। इसलिए ये सारी बातें हवाई हैं कि मेरे लिए कौन क्या कर रहा है। उन्होंने कहा कि असल है कि हमने मुल्क को बहरान से निकालना है। उन्होंने कहा मैं जब चाहूं आ सकता हूं, लेकिन मैं इसलिए नहीं बाहर आ रहा कि मैं इनसे कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं अदालतों के जरिए आऊंगा, इंसाफ हासिल करके आऊंगा, झूठे बेबुनियाद मुकदमा खत्म करवा के आऊंगा। इसलिए उन्होंने कहा कि मेरी इतनी फिक्र ना करें, तो मैं जहां हूं मैं इंशाअल्लाह बेगुनाह हूं। मुझे पता है, अल्लाह ताला को पता है। इसलिए ये सारे के सारा सियासी इंतकाम है और ये डरे हुए लोग हैं और ये जो कुछ कर सकते हैं कर लें। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात और बातचीत का वक्त 8 फरवरी को गुजर गया है। ऊपर बैठे ताकतवर ये चाहते थे कि मैं गारंटी दूं कि इक़्तिदार में आकर उन पर हाथ नहीं डालूंगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा मैं नहीं कर सकता। मुज़ाकरात तब होते हैं जब किसी मसले का हल निकले। हम शहबाज शरीफ से मुज़ाकरात करेंगे तो उनकी हुकूमत चली जाएगी। पूरा मुल्क कह रहा है कि सबसे बड़ा फ्रॉड इलेक्शन करवाया गया, और लेकिन चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा इलेक्शन कमीशन की तारीफ कर रहे हैं। जिस इलेक्शन कमीशन ने मुल्क का सबसे बड़ा फ्रॉड इलेक्शन कराया हो, हमें इंसाफ के लिए उसी के पास भेजा जा रहा है, और काजी फायद ईसा जो चीफ जस्टिस हैं वो उसी फ्रॉड इलेक्शन करवाने वाले और उसी फ्रॉड इलेक्शन की तारीफ कर रहे हैं। इससे बड़ा अलमिया और कोई हो नहीं सकता, और यही हमारे मौक़िफ़ की तायीद है। हमारा मौक़िफ़ सच है। ये काजी फायद ईसा साहब के अल्फाज काफ़ी हैं। अगर इस फ्रॉड इलेक्शन की तहकीकात हो जाती तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लग जाएगा। जेल वाले परेशान हैं कि मुझे हमूदुर रहमान रिपोर्ट अडयाला जेल के अंदर कैसे मिल गई। वो इस मामले को देख रहे हैं। 1 साल होने वाला है, मुझे चक्की में ठहराया हुआ है। सख्त गर्मी के बावजूद मैं इसकी शिकायत नहीं करूंगा। मैं वक्त के यजीद की कभी गुलामी नहीं करूंगा। जेल में मरने के लिए तैयार हूं। जब तक जिंदा हूं ये जंग लड़ूंगा। ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला हूं और इसका मतलब भी समझता हूं। मरियम नवाज, नवाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ के बयानात की वीडियोस मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को कहूंगा कि उनकी वीडियोस निकाल कर उन पर मुकदमात दर्ज करें। अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात मजबूत न होने तक TTP से जंग नहीं जीत सकते, और अब तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन करेंगे। वो भागकर अफगानिस्तान के अंदर चले जाएंगे। जब तक आपको अफगानिस्तान से ताउन नहीं मिलेगा, आप इस ऑपरेशन में कामयाब नहीं हो सकते।
بلاول بھٹو اور ہمارا وزیر خارجہ افغانستان کیوں نہیں گیا؟ ہم حکومت کی آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کریں گے، یہ ملکی ایشو ہیں اور ملک کی خاطر اس اے پی سی میں جائیں گے۔ جب تک افغان حکومت ساتھ نہ دے 2500 کلومیٹر طویل بارڈر پر یہ جنگ جیتنا ممکن نہیں ہے۔ ہمارے دور میں این ڈی سی اور غنی حکومت آپس میں ملتے تھے، میں اس کے باوجود افغانستان گیا اور بات چیت کی۔ یہ ساری گفتگو آج عمران خان صاحب نے کی ہے، تفصیلی گفتگو کی ہے۔ باقی جیل کے اندر کیا ماحول تھا، کیا کچھ ہوا، اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ لائیو سیشن میں شیئر کروں گا۔ کچھ اچھی باتیں موجود ہیں اور کچھ انفارمیشنز بھی ہیں، وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ لائیو سیشن میں آپ سے شیئر کروں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔